दोस्तों, जब डेस्टिनी पुकारती है तो इंसान को उठकर जाना पड़ता है। जिस प्रकार से दोस्तों हम आपको बता दें कि आपने ऐसा सुना होगा या अपने जीवन में देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति अच्छा खासा बैठा था अपने घर में, हंसता खेलता आराम से मौज मस्तियां कर रहा था, लेकिन अचानक से वो किसी जगह पर जाता है और उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है अचानक। या फिर दोस्तों आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी रनिंग नहीं की है, कभी उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन वो किसी पुलिस या आर्मी आदि के लिए फॉर्म आता है, किसी सरकारी एग्जाम के लिए वो फॉर्म डालता है, उसका एग्जाम भी क्लियर होता है, उसका फिजिकल भी क्लियर होता है, उसको जॉब लग जाती है। या दोस्तों आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि किसी व्यक्ति को आप मना कर रहे हैं कि ये करने मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ, और वो मनमानी करता है, मानता नहीं है, जाता है उछल के बड़े जोश में और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। ऐसा आपने देखा है। यानी दोस्तों जब डेस्टिनी किसी चीज के लिए पुकारती है, जो चीज आपके साथ होने वाला होता है, तो आपको चाहे कोई कितना भी मना करे आप उसे नहीं मानेंगे, और आप खाली बैठ भी नहीं सकते, आप रुक भी नहीं सकते, वहां तक आप जरूर जाएंगे जहां आपके साथ वो घटना होने वाली है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है, वो घटना बुरी भी हो सकती है। दोस्तों एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। रामायण कालीन समयावधि में कुंभकर्ण की बात करी जाती है, जो कि जिनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो अपने पूरे जीवन सोते रहेंगे, यानी 6 महीने सोएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए जगेंगे, ऐसा उनको वरदान प्राप्त था। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, वहां पर उस समय अवधि में कुंभकर्ण जो है सो रहे थे, मतलब वो निद्रा की अवस्था में लेटे हुए थे। लेकिन उनका जब समय आया, कुंभकर्ण के जब मरने का समय आता है, तो उस समय अवधि में रावण उनको कई तरीकों से अपने सैनिकों के माध्यम से जगाने का प्रयास करता है, और फिर दोस्तों ऐसी स्थिति बनती है, उनकी नींद पूरी नहीं हुई, यानी कि जो 6 महीने वो सोते थे, वो 6 महीने पूरा नहीं हुआ था, उनको आधी निद्रा में ही बीच में जगा दिया गया था, और उसी दिन जगते हैं, कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए जाते हैं, और वहां राम भगवान के हाथों वीरगति को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यानी दोस्तों जब उनका समय आया, कुंभकर्ण का जब समय आता है, तो दोस्तों उस समयावधि में उसके भाई परिवार, उसके जो सेवक आदि थे, वही उसको जगाते हैं, वही उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, और फिर वो राम भगवान के हाथ मारा जाता है। यानी डेस्टिनी पुकारती है तो वो सोता हुआ कुंभकर्ण, जिसकी निद्रा नहीं पूरी थी, जिसको वरदान प्राप्त था नींद का, फिर भी वो आधे रास्ते में, मतलब आधे समयावधि में उठता है, जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। कहने का मतलब दोस्तों जब आपका समय आएगा तो दोस्तों आपको मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इस बात को अपने मन में एकदम गांठ बांध कर चलिए। यदि आज आपके जीवन में खराब परिस्थितियां चल रही हैं, यदि आपके जीवन में आज परेशानी चल रही है, यदि आज आपके जीवन में दुख चल रहा है, यदि दोस्तों आज आपके काम बिगड़ रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपको बार बार असफलता मिल रही है, एक ही बात आप समझिए कि अभी आपका समय नहीं है, अभी आपका वक्त नहीं आया। और दोस्तों जब आपका वक्त आ जाएगा, जब आपका समय आ जाएगा, तो दोस्तों उस उपलब्धि को प्राप्त करने में आपको कोई नहीं रोक सकता, वो सफलता आपको मिलकर रहेगी। ये बात आप अपने पिछले समय अवधि के अनुभवों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसका ध्यान बनाकर आपको अप्रैल महीने में चलने की आवश्यकता रहेगी, तो आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों काफी बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का राशिफल जानेंगे। अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक नजर ग्रही स्थितियों पर। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके चंद्र राशि से पहले स्थान में, यानी आपके लग्न भाव में राहु का गोचर हो रहा है। शनि, सूर्य, बुध और मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव आपका काफी ज्यादा एक्टिव है, जो कि धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, परिवार और पड़ोसी का भाव होता है, काफी ज्यादा एक्टिव है। वही दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, यानी दोस्तों भौतिक
सुखों के कारक माने जाने वाले ग्रह अब चतुर्थ स्थान में आएंगे। दोस्तों चौथा भाव सुख सुविधाओं का, भौतिक सुखों का ही भाव होता है, माता का भाव होता है। यहां पर दोस्तों शुक्र ग्रह जो अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा एक बेहतरीन स्थिति का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में मार्गीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यह काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ केतु का गोचर आपके सप्तम स्थान में हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रह स्थितियां रहेंगी। चंद्रमा का 2.5 दिन में राशि परिवर्तन होगा, जिसका हम दैनिक राशिफल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब इन ग्रहों की बात करते हैं कि इस ग्रह स्थिति के आधार पर अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में क्या कहा कि जब डेस्टिनी आपको पुकारती है तो आपको उठकर जाना पड़ता है। दोस्तों ये समय अप्रैल का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही रहेगा। अब आपके जीवन में बुलावा आएगा। दोस्तों अब आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संकेत मिलेंगे। दोस्तों आपके जीवन में एक खुशनुमा स्थितियां बनेंगी। दोस्तों आपका एनवायरनमेंट चेंज होता हुआ नजर आएगा। आपका पूरा जो है तो मानसिक क्लाइमेट चेंज होता हुआ नजर आएगा, वातावरण चेंज होगा, आपकी संगति बदलेगी, आपके जीवन में खुशियां और उपलब्धि के आगमन की प्रबल संभावना बनेगी। देखिए सबसे पहले आइए अप्रैल महीने का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल जानते हैं। शुरुआत करेंगे शुक्र ग्रह से। दोस्तों शुक्र ग्रह बेहद शुभ अवस्था में रहने वाले हैं। दोस्तों अपने स्वयं के भाव में, और ये आपके मतलब बता दें कि अपने स्वयं की राशि वृषभ राशि में रहेंगे, आपके चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, जिसके कारण दोस्तों मालव्य नामक योग का निर्माण होगा। और इससे शुक्र ग्रह के गोचर की वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में माता से लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आप राजनीतिक फील्ड में जुड़े हुए हैं तो आपको जनता से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को लेकर यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अप्रैल का महीना। वहीं दोस्तों इस समयावधि में स्त्री से लाभ आपको मिलेगा, महिला वर्ग से आपको लाभ मिलता हुआ, उनका सहयोग और सहायता मिलती हुई नजर आएगी। दोस्तों इस समयावधि में भौतिक सुख सुविधाएं, घर, गाड़ी, बंगला, वाहन आदि के लिए भी यह समय काफी ज्यादा अच्छा है। शुक्र का गोचर काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों आपके जीवन में ये खास शुभ स्थितियां जरूर निर्मित होंगी, लेकिन कब, ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र का गोचर 20 तारीख को होगा। 20 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, उसके पहले आपके पराक्रम स्थान तीसरे भाव में रहने वाले हैं। तो ये शुभ घटनाएं 20 तारीख के बाद घटित होती हुई नजर आएंगे। उससे पहले भी जब तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे शुक्र, तो शुक्र अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों यह भी अवस्था आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगी। यहां पर दोस्तों आपके कुटुंबीजनों का सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने महत्वाकांक्षाओं से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। नौकर चाकर का आपको सुख मिलेगा। जीवन में दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं खुशहाल स्थिति रहेगी। काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए शुक्र ग्रह की वजह से अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों इसके साथ देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। पंचम भाव दोस्तों प्यार, शिक्षा, संतान का भाव होता है। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अप्रैल के महीने में यह दर्शाता है कि यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आपको किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में रुकावट चल रही है तो इस समयावधि में पूरी होगी। मांगलिक कार्यों के आयोजन के योग बनेंगे। विवाह आदि की चल रही बाधा कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति का जो है दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही, तो धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आएंगे। आपके लिए पिता, गुरुजन, टीचर आदि का सहयोग आपको इस समयावधि में मिलता हुआ नजर आएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए नए दोस्त, नए फ्रेंड्स बनने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के मामले में आपको शुभ समाचार, खुशियां देखने को मिलेगी। प्रेमी पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रेम जीवन में किसी दोस्तों आपको बता दें कि गिफ्ट या उपहार एक दूसरे को आप जरूर देते रहेंगे। मानसिक प्रसन्नता रहेगी लव लाइफ को लेकर। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की योजना भी आप जरूर बनाते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके स्टॉक में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो अचानक से आपके लिए मुनाफा के भी योग अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ज्येष्ठ भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। वहीं आपको कुछ बड़ी उपलब्धि इस समयावधि में प्राप्त हो सकती है। अचानक से होने वाले लाभ के अवसर को आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों इस समयावधि में आपके मन, मस्तिष्क, विवेक के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। ज्ञान
ज्ञान की वृद्धि होगी और इसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आप अपने जीवन में मानसिक रूप से मजबूत होकर आपके द्वारा लिए गए निर्णय अप्रैल के महीने में बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। वही दोस्तों इसके साथ साथ अब हम बात करें केतु ग्रह की। केतु आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का भाव होता है, आपकी काम वासना का भाव होता है, दैनिक व्यवसाय और साझेदारी का भाव होता है। यहां पर केतु का गोचर हो रहा है। देखिए केतु जो है तो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु चीजों को छोड़ना, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को इमोशनली सोचना, इन सब चीजों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को अप्रैल के महीने में दोस्तों एक त्याग की भावना अपने जीवन में बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। ज्यादा उम्मीद किसी से ना करें, चाहे वो आपके वैवाहिक पार्टनर हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो। आपको अपनी जिम्मेदारी, अपना कार्य खुद करना होगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। वही हम आपको बता दें कि दैनिक रोजगार और व्यवसाय में यदि आप किसी की सहायता चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मदद कर देगा तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने दोस्तों दूसरों से उम्मीद त्याग कर अगर आप अपने कार्य करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी, हर मामले में आपको सफलता प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे। और वही दोस्तों राहु का गोचर आपके लग्न स्थान पर हो रहा है। राहु चतुर, चालाकी, भ्रम, इल्यूजन, विदेश या बड़ी चीजों को कम समय में हासिल करना, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इन सब चीजों के कारक मानते हैं, तो कारक बनते हैं। तो राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करना है। विदेश से जुड़े हुए मामलों में अगर आप शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। परंतु दोस्तों जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए, धोखे से आपको बचना चाहिए। किसी से उम्मीद लगाकर बैठेंगे कहीं सामने वाला धोखा ना दे दे। चीटिंग आदि, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि करने से आपको इस समय अवधि में विशेष तौर बचने की सलाह दी जाती है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, शॉर्टकट को अपने जीवन में ना अपनाएं तो आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी सफलता और अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले आपको पिछले 10 से 11 महीने से आपके जीवन में एक विचलन की स्थिति चल रही है। एक अजीब तरीके का एक जो है तो डर मन में बना हुआ है, कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम में कमी बनी हुई है। आप कर नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनी है। लेकिन दोस्तों अप्रैल का महीना बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। अब आपके जीवन में शुभता और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण जरूर करने वाला है। जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि आपका दूसरा भाव काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि 4 ग्रह यहां पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य, बुध, शनि और मंगल। शनि के गोचर दूसरे भाव में होने की वजह से शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभावी है। वहीं दोस्तों अन्य ग्रहों की स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, तो आपके लिए दूसरा भाव एक्टिव है, वाणी का भाव एक्टिव है, आपके लिए धन का भाव एक्टिव है। इस समय अवधि में धन कमाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। अच्छे खासे धनागमन के योग आपके जीवन में बनेंगे, धन धान्य और संपत्ति की प्राप्ति होगी। कुटुंब परिवार में भी आपके लिए निश्चित रूप से सुखमय स्थितियां बनेंगी, परिवार की तरक्की के योग देखने को मिल रहे हैं, पारिवारिक आमदनी बढ़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपकी वाणी भी एक्टिव है। इस समय अवधि में आप अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जिससे परिवार वाले लोगों के बीच में आपसी मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। थोड़ा सा इस बात के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए, ख्याल रख कर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस बात का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों इस समय अवधि में आपके शुभ ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से आपका जो है तो आपके द्वारा आपके पड़ोसियों का लाभ हो सकता है। वहीं इसके साथ दान पुण्य करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की स्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। क्रोध करने से आपको इस समय अवधि में बचना चाहिए, क्रोध आदि ना करें। वहीं इसके साथ दोस्तों ये 4 ग्रहों की जो युक्ति यहां पर बनी हुई है, मंगल, सूर्य, शनि दूसरे भाव में, परिवार भाव में, तो विवाद आदि करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी विवाद में पड़ने से भी आपको बचना चाहिए। किसी दूसरे का मैटर चल रहा है वहां पर आप कुछ भी ना बोले। अपने पत्नी के साथ भी, आपको अपने पार्टनर के साथ भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देकर चलना चाहिए कि किसी भी प्रकार के विवादित मुद्दों को बिल्कुल भी हवा ना दें, अन्यथा आग ज्यादा भड़क सकती है और फिर आपको चीजों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ स्थितियां बनेगी। वही दोस्तों बुध ग्रह यहां पर नीच के हो रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि में और बुध देवगुरु बृहस्पति की राशि में बनने, जिसके कारण नीच भंग राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों अब यहां पर ज्ञान के माध्यम से आप अपने बुद्धि विवेक का सकारात्मक उपयोग करेंगे। देवगुरु बृहस्पति बुध के नकारात्मक प्रभाव को हर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको बुध की कृपा से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यानी समयावधि में वाणी बुद्धि का संयम और ज्ञान का सही प्रयोग आपके जीवन में बड़ी तरक्की और सफलता प्रदान कर सकता है, शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आएंगी, बेहतर स्थितियां, शुभ परिणाम ही आपको प्राप्त होने वाले इस समयावधि में नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें
कि सूर्य भी अपने उच्च की राशि में अब गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका प्रभाव आपके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक रहेगा। अप्रैल के मध्य अवधि के बाद सूर्यदेव जो है तो मेष राशि में गोचर करेंगे। यह स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान सूर्यदेव को ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, उच्च अवस्था में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके पराक्रम और ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। नौकरी के क्षेत्र में दोस्तों आपका दबदबा बनेगा। बिजनेस व्यापार में अत्यधिक लाभ की संभावना नजर आएगी। कुल मिलाकर बात करें तो इस समयावधि में ग्रहों में होने वाली जो स्थिति है काफी ज्यादा अच्छी है, बेहतरीन समय का निर्माण करेगी, अच्छे संयोग का निर्माण करेगी। अब इस समयावधि में यदि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की बात करें तो दोस्तों आपको इस समयावधि में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। केले के वृक्ष को जल से सींचना आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। वहीं इसके साथ साथ मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करवा के यदि आप किसी मंदिर में धार्मिक आयोजन करवाकर आप जो है जैसे नाम कीर्तन हो सकता है करवाएं और उसके बाद भंडारे का आयोजन करें तो आपके जीवन में अच्छी खासी शुभता और जो है तो खुशियां देखने को मिलेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। अपने घर की बनने वाली पहली रोटी गौ माता को आप जरूर खिलाएं। घर के आसपास अगर आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो आपके जीवन में अच्छी खासी खुशियां और बरकत आएगी। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। मानसिक प्रसन्नता, सुकून और शांति आपको जरूर जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी प्रकार के लाभ को प्राप्त करने के लिए ये उपाय आप जरूर करिएगा। बहुत आसान उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इसका परिणाम आपके जीवन में बहुत सकारात्मक और बेहतर रहेगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।